मैं टैक्स पढ़ाता हूँ। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों पढ़ाता हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स जिसे आप जीएसटी नाम से जानते हो। तो आज हम शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा रिवीजन मैं आपको करवाने वाला हूँ चैप्टर 1 डायरेक्ट टैक्स बेसिक का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए टॉपिक नंबर 1, व्हाट इज टैक्स। वैसे देयर इज नो लीगल डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स, देयर इज नो लीगल डेफिनेशन ऑफ टैक्स, बट अकॉर्डिंग टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, tax is a compulsory fees charged by government to provide basic facilities like health, education, infrastructure, security, etc. ठीक है। डायरेक्ट टैक्स वो चीज होती है जो गवर्नमेंट आपको चार्ज करती है, या इनडायरेक्ट टैक्स भी गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है, बदले में आपको हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है, इसलिए टैक्स आपसे चार्ज किया जाता है। चलिए टॉपिक नंबर 2 की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए आइए दूसरे की तरफ। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, दो टाइप के होते हैं टैक्सेस। देयर इज 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, दो ही टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जिसे आप जीएसटी के नाम से फिलहाल जानते हो। ठीक है, आइए दोनों में अंतर क्या होता है वो बताते हैं। देखिए डायरेक्ट टैक्स वो होता है विच यू आर डायरेक्टली पेबल टू द गवर्नमेंट। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कि पे तो आप ही करते हो लेकिन वो गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली मिलता है। ठीक है, जैसे डायरेक्ट टैक्स का एक मैं एग्जांपल अगर मैं यहां लूं तो इनकम टैक्स कह सकते हैं। इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स आप कमाते हो, जितना आप कमाते हो इनकम टैक्स आप अपना खुद ही देते हो, क्योंकि लायबिलिटी आप ही की होती है। आप कमा रहे हो, आपका जो टैक्स लायबिलिटी बना आपके बिहाफ पे कोई और नहीं भर देगा। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को आप खुद ही पे करते हो। इनडायरेक्ट टैक्स भी पे करने की जिम्मेदारी आप ही की है, बट वो इनडायरेक्टली जाता है, आप किसी और को देते हो, वो गवर्नमेंट को जमा करता है। और डायरेक्ट टैक्स में आप सीधा गवर्नमेंट को देते हो। आइए पॉइंट के हिसाब से समझे। डायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स विच आर डायरेक्टली पेबल टू द गवर्नमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया, और इनडायरेक्ट टैक्स विच आर इनडायरेक्टली पेबल टू द गवर्नमेंट। दोनों में पे आप ही कर रहे हो। ठीक है, दोनों में पे आप ही कर रहे हो। आइए चार्ज एंड कलेक्शन फ्रॉम सेम पर्सन, चार्ज एंड कलेक्शन फ्रॉम डिफरेंट पर्सन। देखिए ये मैं बता चुका हूं आपको। चार्ज जैसे आप इनकम कमा रहे हो आप ही टैक्स दोगे, आपके बिहाफ पे कोई और टैक्स नहीं देगा। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स में ये होता है कि आप टैक्स तो आप ही दे रहे हो उसमें भी, लेकिन आप किसी और को देते हो, वो आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को जमा करता है। ठीक है, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स का चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। जब आप कोई एक गुड्स एंड सर्विस लेते हो ना, तो गुड्स एंड सर्विस की आप पेमेंट देते हो, ये इनडायरेक्ट टैक्स एग्जांपल बता रहा हूं। आप जो पेमेंट देते हो ना उसमें टैक्स भी इंक्लूड होता है। तो वो जो टैक्स इंक्लूड होता है आपने तो उनको दे दिया, आपने गुड्स और सर्विस जिससे लिया था वो आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को, जो आपने गुड्स और सर्विस लिया है वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नो इंपैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन इन्फ्लेशन। डायरेक्ट टैक्स का कोई इंपैक्ट नहीं होता इन्फ्लेशन पे। इनडायरेक्ट टैक्स का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है इन्फ्लेशन पे। जैसे पेट्रोल पे, पेट्रोल डीजल, उस पे तो अभी जीएसटी नहीं लगता है, उस पे भी इनडायरेक्ट टैक्स ही लगता है। तो जब आप देखते होगे कि पेट्रोल का दाम 10 रुपए बढ़ गया, 20 रुपए बढ़ गया, तो आप जो सब्जी खाते हो ना उसका भी दाम बढ़ जाता है। पेट्रोल 10 रुपए लीटर, 20 रुपए लीटर, तो आपकी सब्जी भी 1-2 रुपए महंगा हो जाता है। तो जैसे इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा, आपने देखा जैसे इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा आपका रसोई भी महंगा हो गया, यानी डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ गया इन्फ्लेशन पे। इसका कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है इन्फ्लेशन पे। ठीक है, चलिए प्रोग्रेसिव इन नेचर, रिग्रेसिव इन नेचर। डायरेक्ट टैक्स जो होता है प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर होता है। प्रोग्रेसिव इन नेचर क्या होता है डायरेक्ट टैक्स, तो जैसे जैसे हमारा टैक्स, जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है ना, हमको ज्यादा टैक्स ही देना पड़ता है गवर्नमेंट को। जैसे अगर हमारा इनकम 2.5 लाख तक है तो हमें गवर्नमेंट को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा इनकम 5 लाख है तो 5% टैक्स देंगे। अगर हमारा इनकम 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक है तो 20% टैक्स देंगे। और अगर हमारी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो हम 30% टैक्स देंगे। और अगर हमारी इनकम 50 लाख या उससे ऊपर हो गई तो सरचार्ज वगैरह भी टैक्स के साथ हमें देना पड़ता है। प्लस जो भी आप टैक्स दोगे उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसके आर्टिकल 246 के शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट होते हैं। इसमें लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट।
यूनियन लिस्ट ये होता है जो भी यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 82 में आपका इनकम टैक्स एक्ट पड़ता है, ठीक है। अब ये सभी 3 लिस्ट क्या होते हैं, देखिए जो भी लिस्ट ये बने होते हैं, जैसे ये यूनियन लिस्ट है, लिस्ट 1 में ये आपको यूनियन लिस्ट हो गया, तो जो भी मैटर इसके अंदर लिखा होगा उससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को है, ठीक है। और जैसे लिस्ट 2 में स्टेट लिस्ट, तो जो भी मैटर इसमें लिखा हुआ, जैसे एग्रीकल्चर आपके स्टेट लिस्ट में है, तो जो भी कानून एग्रीकल्चर पे बनेगा वो स्टेट की जिम्मेदारी है, यूनियन गवर्नमेंट उस पर कोई कानून नहीं बना सकता है। कंकरेंट लिस्ट में देयर इज नो टैक्स ऑन इन कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट में कोई टैक्स नहीं है, ठीक है ना इसमें। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, स्लाइड नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। तीसरे स्लाइड में चलते हैं। चलिए आइए आपको टोटल इनकम कंप्यूट करना सिखाते हैं, ठीक है। टोटल इनकम कंप्यूट करना सिखाते हैं, ठीक है। टोटल इनकम क्यों कंप्यूट करना है, जब आप टोटल इनकम निकालोगे ना, देखिए 2 चीज होता है, आप पहले टोटल इनकम निकालते हो, फिर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हो। इनकम टैक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स हम एट द एंड तो इसलिए पढ़ रहे हैं ना कि हमें टैक्स देना है सरकार को। अगर टैक्स नहीं देना रहता तो हम इनकम टैक्स पढ़ ही क्यों रहते हैं। तो इनकम टैक्स तो आप तब निकालोगे जब आपको टोटल इनकम पता होगा, ठीक है ना। तो पहले टोटल इनकम निकालना सीखते हैं, कैसे निकालते हैं, फिर टैक्स लायबिलिटी की हम बात करेंगे। चलिए टोटल इनकम में क्या होता है, आपके 5 हेड्स होते हैं, आपके 5 हेड्स होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, ये 5 हेड्स हो गए आपके। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जो ये निकल के आया वो आपको एग्रीगेट ऑफ 5 हेड्स चला आया, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्लबिंग जोड़ दोगे आप, अनडिस्क्लोज्ड इनकम जोड़ दोगे। क्लबिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूं। क्लबिंग क्या होता है कि कई बार मान के चलिए छोटे बच्चे हैं ना, जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे बच्चे 8 महीने 10 महीने 15 महीने 20 महीने के बच्चों को गोद लिया जाता है, फिल्म में देखते हो ना, कई बार उनको भी इनकम जनरेट हो जाती है। अब फिल्म में दिखा रहे हैं तो कुछ तो इनकम देंगे ना। तो क्लबिंग क्या होती है, वो जो इनकम उस छोटे बच्चे को मिला ना, तो वो इनकम उनके माता पिता के हाथ में जोड़ दी जाती है, यानी उस बच्चे के बिहाफ पे उनके माता पिता टैक्स भरेंगे, ठीक है, उसे क्लबिंग कहते हैं। आइए अनडिस्क्लोज्ड इनकम क्या होता है, अनडिस्क्लोज्ड इनकम होता है अनडिस्क्लोज्ड इनकम। अनडिस्क्लोज्ड इनकम पे वैसे टैक्स लायबिलिटी में आगे चल के बताऊंगा। अनडिस्क्लोज्ड इनकम या इन्वेस्टमेंट वो होता है कि जो कि आप गवर्नमेंट को डिस्क्लोज नहीं कर पाए, ठीक है। उस पे इफेक्टिव टैक्स रेट है 78%, 60% बेसिक टैक्स प्लस 25% आपका सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, टोटल जोड़ के मिला आपको 78% प्लस इस पे 100% पेनल्टी भी है, वो सीए फाइनल में है, इंटर के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। फिर इसमें करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ सेटअप या कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, जिसमें एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। ये टोटल आपको जो कैलकुलेट करोगे ये ग्रॉस टोटल इनकम आपका बनेगा, ठीक है। जो भी आपका ग्रॉस टोटल इनकम बना उस पे आप डिडक्शन दोगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, ठीक है। जो भी डिडक्शन निकल के आया वो आपका टोटल इनकम निकल के आया। टैक्सेबल इनकम भी यही है, नेट इनकम भी इसी को कहते हैं, ठीक है। आपका नेट इनकम निकल के आया, टैक्सेबल इनकम निकल के आया और टोटल इनकम भी यही है। बच्चों ये जो निकल के आया ना लास्ट में, इस पे आप टैक्स दोगे, इस पे टैक्स निकालोगे आप। टैक्सेबल एक्ट स्लैब रेट, टैक्सेबल एक्ट स्लैब रेट इस पे आप निकालोगे जो लास्ट में निकल के आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्लाइड नंबर नेक्स्ट में, ठीक है। स्लैब रेट, अब मैंने आपको बताया टोटल इनकम तो हमने निकाल दिया, अब उसके इनकम पे टैक्स भी तो लगाना है बच्चों, ठीक है। चलिए टैक्स लगाना है हमको तो उसके लिए हमें रेट्स पढ़ने पड़ेंगे। स्लैब रेट्स, इनकम 2 तरीके से टैक्सेबल होते हैं, स्लैब रेट से और स्पेशल रेट से। तो हम इस स्लैब रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है, आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख है, आपको 5% के रेट से टैक्स देना है, ठीक है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख है, आपको 20% के रेट से टैक्स देना है, और अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो 30% से टैक्स देना है। और इन सब में आपको जोड़ना है जो भी बेसिक टैक्स निकालोगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% निकालना है, ठीक है। चलिए ये तो इंडिविजुअल के केस में आपका टैक्स रेट हो गया। उसके बाद आते हैं सीनियर सिटीजन के केस में भी टैक्स होता है।
सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन कौन होते हैं? जिनकी एज 60 और मोर हो। उस केस में क्या होता है बच्चों, 3 लाख तक आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 3 से 5 आपको 3 से 5 5%, 5 से 10 20% और 10 से ऊपर 30%। ठीक है, फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो भी बेसिक टैक्स आया उस पे लगा दोगे 4% एट द रेट ऑफ 4%। जिसकी एज 60 या उससे ज्यादा हो उसके लिए स्लैब रेट दूसरा है। ठीक है, और इसे सीनियर सिटीजन कहते हैं। एक और होता है सुपर सीनियर सिटीजन, स्लैब नंबर 3 सुपर सीनियर सिटीजन। एज होती है इनकी 80 और मोर। उस केस में क्या होता है बच्चों, आपको 5 लाख तक के इनकम पे कोई टैक्स नहीं देने की जरूरत है। 5 से 10 20%, 10 से ऊपर 30% बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगर हमारी इनकम, चलिए आगे बात करते हैं। अगर हमारी इनकम अप टू 5 लाख है तो हमारे रिबेट भी मिलता है अंडर सेक्शन 87A। रिबेट भी एप्लीकेबल होता है अमाउंट और 12,500, मैक्सिमम 12,500 तक रिबेट एप्लीकेबल है अगर आपकी इनकम अप टू 5 लाख है तो। ठीक है, रिबेट भी एप्लीकेबल है। चलिए सरचार्ज की बात कर रहे हैं। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है तो आपके लिए सरचार्ज भी एप्लीकेबल है। सरचार्ज क्या है, तो अगर आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ है तो 10% से सरचार्ज है। 1 to 2 करोड़ है, 1 से 2 करोड़ है तो 15% है। 2 से 5 करोड़ है तो 25% है और अबव 5 करोड़ है तो 37% है। ठीक है, तो ये है आपका मोटा मोटी चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन का रिवीजन। पूरा चैप्टर मैंने आपको बता दिया। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।